लखनऊ में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ की भव्यता देखने लायक होगी। यहां बने केंद्रीय अस्पताल में हर सुविधा उपलब्ध है। एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से खास बातचीत की स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह ने। आइए आपको सुनवाते हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और सुरक्षा की बात कर लें या फिर वहां की स्वच्छता को, इसके साथ साथ वहां की स्वास्थ्य की व्यवस्था समुचित रूप से चले। जहाँ वहाँ काम करने वाले मजदूर हों या जो भी शरणार्थी आ रहे हैं उनके स्वास्थ्य को देखभाल के लिए ये केंद्रीय अस्पताल का निर्माण कराया गया है। ऐसे में हमसे बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, जो स्वयं भी स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, प्रयागराज कुंभ में जो केंद्रीय अस्पताल का निर्माण हुआ है उसमें क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? प्रयागराज महाकुंभ में स्वास्थ्य की दृष्टि से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक 100 बेड का अस्पताल, केंद्रीय अस्पताल बनाया गया है जिसमें सभी उच्च स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। मैटरनिटी सुविधाएं भी हैं। इसके अलावा हर सेक्टर में 10-10 बेड का एक अस्पताल है और अरेल और झूंसी क्षेत्र में प्रवेश द्वार पर 25-25 बेड के अस्पताल बनाए गए हैं और 125 के लगभग एम्बुलेंस तैनात की गई हैं। एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था है और जो मोटर बोट होता है उस पर भी एम्बुलेंस की व्यवस्था, अचानक यदि कोई परिस्थिति घटती है, सारे इंतजाम आपात स्थिति निपटने के लिए किए गए हैं। संक्रामक रोगों से निपटने के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य की दृष्टि से किसी को कोई दिक्कत न हो, जो प्रयागराज शहर के जितने भी अस्पताल हैं उन सभी बेडों को जो हमारे विशेष स्थिति में होंगे उनको भी आरक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं। लगभग 5000 ऐसे बेड्स हैं जिनको प्रयागराज परिक्षेत्र में हमने आरक्षित किया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से कहीं कोई दिक्कत न हो, इसकी सारी व्यवस्था कर ली गई है। मैं वहाँ 2 दिन था सर कुंभ में, तो वहाँ 2 सफल प्रसव हुए हैं। एक का नाम गंगा रखा गया है और एक का कुंभ। एक बच्चा हुआ और एक बच्चे। ये सफल प्रसव की भी व्यवस्था कराई गई है। प्रदेशवासियों को कोई दिक्कत नहीं इसके लिए? जच्चा बच्चा के लिए भी सारी व्यवस्थाएं हैं। यदि कोई आपात स्थिति में कोई बहन आती है, डिलीवरी का केस है, तो वहाँ ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए भी सारे इंतजाम किए गए हैं। और भी यदि कहीं कोई, जैसे किसी को अचानक कोई हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज ऐसी आती हैं तो पास की जितनी हमारे कैथ लैब हैं उनको हमने इंगेज किया हुआ है। प्रयागराज कुंभ की तैयारियों को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव बार बार हमलावर हैं कि तैयारियां कंप्लीट नहीं है। इसको लेकर आप क्या कहना हैं? समाजवादी पार्टी को महाकुंभ से और स्नान से कोई लेना देना नहीं है। हमारी प्रतिबद्धता है। 2019 में हमने जो कुंभ के आयोजन में सफलतापूर्वक पूरी दुनिया को दिखाया है और महाकुंभ का आयोजन और बेहतर हो, इसके लिए सारे प्रयास, सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। धार्मिक पर्यटन की बात कर लें तो प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। इसको लेकर क्या? धार्मिक पर्यटन उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों की वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस ढंग से धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण कराया है, डेवलपमेंट कराया है, तो बड़ी संख्या में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण हुआ, तो बड़ी संख्या में वहाँ धर्मावलंबी आ रहे हैं, दर्शनार्थी आ रहे हैं। इसके अलावा चाहे हमारा मिर्जापुर जनपद में माँ विंध्यवासिनी का दरबार हो, प्रोग्राम लला का अयोध्या में दरबार हो, बड़ी संख्या में वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार सभी श्रद्धालुओं को उचित ढंग से दर्शन मिले, व्यवस्थित उनका रहना सहना हो, सारे इंतजाम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, जो कुंभ की तैयारियों को लेकर बताए कि स्वास्थ्य को लेकर एयर एम्बुलेंस की बात कर लें या कैथ लैब की बात कर लें या जो अन्य सुविधाएं हैं, चाहे वो कार्डियो की बात हो या अन्य इमरजेंसी जो भी आती है, उसके लिए समुचित व्यवस्था हमारे विभाग द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप के साथ मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, नेटवर्क।